दोनों की गाड़ी है और ठोकी है। इनका भी देखो बम्पर वम्पर चला गया, इनकी गाड़ी से ज्यादा हमारी गाड़ी में देखो नुकसान हो गया है। समय आप देख सकते हो ईंधन इतना अपनी गाड़ी में, और प्रॉब्लम जस्ट कितना से देखिए, सेंसर की फोटो बन के आ रही है, सेंसर की वार्निंग लाइट। और इधर जो अरे भाई ये क्या बता रहा है यार, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या? राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सभी कैसे हो? आशा और उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। शाम के बज रहे हैं 3, सवा 3, और भाई समय में जा रहा है प्राइवेट बुकिंग में। आज प्राइवेट बुकिंग अपने पास आई हुई है, क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर, जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं उनके साथ साथ में हम प्राइवेट काम भी करते हैं। और आपको हम रीडिंग वगैरह दिखा दें। सवा 3 बजे भाई, ट्रिप ए को हम 0 कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि आज हमारी अर्निंग क्या होने वाली है। और ये प्राइवेट काम है, सिर्फ ड्रॉप ड्रॉप का काम है भाई, सिर्फ छोड़ना छोड़ना है। और अभी हम जा रहे हैं पिकअप के लिए, हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और चलते हैं, सीधा पिकअप करते हैं। और ब्लॉग के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे जो है कस्टमर को ड्रॉप कर रहे हैं, फेयर वगैरह क्या ले रहे हैं, और उधर से कोई राइड हमारी बजेगी कि नहीं बजेगी, सारी डिटेल आपको इसी ब्लॉग में पता चलेगा। देखो पिछली बार तो हम गए थे तो भाई फतेहपुर से हमें मिल गई थी उबर में रिटर्न। और इस बार देखते हैं कि हमारी किस्मत क्या कहती है। अगर हमें रिटर्न मिल जाएगी तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा, मतलब डबल अर्निंग हो जाएगी। और अगर उधर से हमें रिटर्न की बुकिंग ना मिली तो फिर हमारी थल्ले थल्ले हो जाएगी, मतलब बचत हमारी कम हो जाएगी। तो देर न करते हुए सीधा चलते हैं पिकअप के लिए, और आपको बताएंगे कि प्राइवेट बुकिंग कैसे प्राप्त करते हैं। क्योंकि ऐप पे कंपनियां जो है कभी कभी काम देती हैं, कभी कभी नहीं देती हैं, या फिर आपकी रेटिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपको बुकिंग बाद में दें। या कुछ लोगों की तो आउट कैटेगरी खुली ही नहीं होती है, बंद हुई होती है, तो वो लोग कैसे जो है प्राइवेट बुकिंग प्राप्त करें। कुछ टिप्स है जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लोगों को अवगत कराएंगे कि क्या करें और क्या न करें, जिससे कि आपके पास भी प्राइवेट कस्टमर हो। क्योंकि ओला ऐप या उबर ऐप या रैपिडो या कोई भी XYZ ऐप हो, हमेशा भाई काम कंटिन्यू किसी के पास नहीं रहता है। साहलक वगैरह या त्योहार वगैरह, शादी बारातों का सीजन आता है, या फिर स्कूल कॉलेज की छुट्टियां वगैरह होती हैं, कोई फंक्शन वगैरह होता है, तब तो इन लोगों के पास ढेर सारा भरा भरा काम होता है। लेकिन कभी कभी इन कंपनियों के पास भी काम नहीं होता है। उस समय भाई हमारे खर्चे, गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी की जो है MI, ये सारे खर्चे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ऐसे वक्त में भाई ये प्राइवेट कस्टमर ही हमारे काम आते हैं, जो हमारे बुरे समय में अगर हमारी गाड़ी बुक करते हैं तो अच्छा फेयर मिलता है। और कंपनियों को हमें कमीशन भी नहीं देना पड़ता है भाई इन बुकिंगों में, जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो में। हालांकि अभी ये कंपनियां तो खैर कमीशन नहीं ले रही हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया इन लोगों ने एक जुगाड़ खोल रखा है अपने लिए, कि आप प्लेटफॉर्म फीस देना अनिवार्य है। प्लेटफॉर्म फीस दोगे तभी भाई आपके पास बुकिंग आएगी, तभी आप लॉगिन होगे। या फिर पहले ही बुकिंग मारते हुए मारोगे, और उसके बाद प्लान वो एक्टिवेट हो जाएगा एक दिन के लिए कम से कम, जो कि इनका एक दिन का चार्ज 100 रुपए से लगा के 150 रुपए तक का होता है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग चार्ज है। बल्कि भाई इन ड्राइव जैसी कंपनी जो एक दिन का चार्ज करती है वो तो 200 रुपए तक करती हैं। फिलहाल ये सारी बातें कंटिन्यू जारी रहेंगी। अब कस्टमर के यहाँ हम पिकअप के लिए आ गए हैं, बस उनके पास चल करके जो है सीधा पिकअप करेंगे और पिकअप करके निकल लेंगे। अगर कुछ अच्छे नज़ारे होंगे तो रास्ते के भी नज़ारे दिखाएंगे, अगर अच्छे नज़ारे ना हुए तो भाई कोई बात नहीं, और उधर से हम खाली आते हैं या लेके आते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। वैसे सवारी वारी के चक्कर में पड़ता नहीं मैं, अगर मैं ऐप के द्वारा या ग्रुप के द्वारा बुकिंग मिलेगी तो आपको अवगत कराएंगे। और भाई ग्रुप वगैरह बता दें, वो भी बुकिंग का एक माध्यम होता है। जैसे हमारे प्राइवेट कस्टमर होते हैं, वैसे ही ग्रुप में भी किसी न किसी के प्राइवेट कस्टमर होते हैं, और वो ग्रुप में किसी कारणवश नहीं जा पाता है खुद, और वो ग्रुप में डालता है, तो वो बुकिंग हम लोगों को या किसी न किसी को मिल जाती है। तो फिलहाल आ चुके हैं भाई कस्टमर के घर, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और कस्टमर को पिक करके निकल चलेंगे भाई।
तो भाइयों गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट करने वाला अपना ओला वाला भाई है। नाम बताना भाई अपना। राजा। राजा नाम भाई, विजयनगर में रहते हैं, लखनऊ की गाड़ी है। और जो ये चलाते हैं ये भाई वीआईपी रोड में अपना पेट्रोल टंकी के पास में, ठीक है, यहीं पे उन्होंने ठोकी है। इनका भी देखो बम्पर वम्पर चला गया, इनकी गाड़ी से ज्यादा हमारी गाड़ी में देखो नुकसान हो गया है, ठीक है। इनका तो मान लो जो हुआ सो हुआ, हमारे साथ भी ये हो गया है। बम्पर चला गया। बम्पर चला गया ना। अब ये बोल रहे हैं भाई बनवा देंगे। फिलहाल इनके पास भी कस्टमर है, हमारे बैठ जाइए, जाने दूंगा मैं, जाने दूंगा। इनके पास भी कस्टमर है, हमारे पास भी कस्टमर है। हम जा रहे हैं फतेहपुर, ये लोकल की राइड लेके घंटाघर जा रहे हो। तो राजा भाई का भाई नंबर ले लेंगे, और इनसे जो है आधार कार्ड ले लिया है, और इनका जो एग्रीमेंट है, ये गाड़ी लाए थे, ये दोनों चीज़ें ले लिया। फिलहाल इनको जाने देंगे, हम भी जाएंगे राइड पे। इनका मोबाइल नंबर ले लेंगे, और फिर इनसे बात करके अपनी गाड़ी जो है बनवाएं। कब का रखोगे ये बताओ राजा भाई? कल का रखो, परसों परसों का नहीं। देखो तुम भी ओला के हो, इसलिए जाने दे रहा हूँ, नहीं तो हमारा नाम बिना है, किसी भी ग्रुप में आप घूम लेना। हमें भी तो पूरे ग्रुप में जानते हैं यार, जानते होते तो यार नंबर अपना बोलना। 9559777142। ऐसे नहीं समझो, तो हमें डायल कर दो हमारा नंबर, बताओ 77 हाँ मिस मार दो। वो साला मैप देखने के चक्कर में गप से बोलिए भाई ये गलती मैप देखने के चक्कर में हुई। आप लोग ऐसी गलती ना करना, क्योंकि ये तो मान लो आपस के कानपुर के ही हैं, तो हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन कहीं बाहर फंस गए भाई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जाओ, अबे जितने अच्छे से बोल रहे हो इतने अच्छे से ही हमारी गाड़ी बनवा देना। बाहर में बनवाओगे नहीं, देखो नई गाड़ी हमारी महीने भर पुरानी, तो कंपनी बनाओगे, कंपनी में ही काम, या बाहर से ओरिजिनल काम करवा देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल तो बम्पर करवा देंगे, खत्म, बस पेंट हो जाएगा। लगे कर दिए, कॉल कर दिए, देखो नंबर आ गया। रिकॉर्डिंग में किए ले रहा हूँ भाई, ताकि आने वाले समय में ये बात से पलट ना सकें। वो देखो नंबर अभी तो हम जाने दे देंगे। नंबर चेक कर लें भाई, भाई ने सही बताया है, यही नंबर है ना 850। चलो ठीक है, मैं बात करूंगा कस्टमर को छोड़ने के बाद, ठीक है। दोनों चीजें संभाल के, आप तुम्हारी इजाजत, ठीक है। अरे नहीं नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, संभाल के रखूंगा मैं। वो तो मुझे भी पता है कि आधार कार्ड निकाला जा सकता है, एग्रीमेंट और आधार कार्ड। भैया कस्टमर को तो ला के ड्रॉप कर दिए हैं, अब दिखाते हैं गाड़ी चली कितना है वन साइड से। भाई वन साइड से चली है 101 किलोमीटर, ठीक है। और दो चीजें इसमें जो है आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा होगा भाई, वो अंतर हम स्टार्ट करके दिखाते हैं। गाड़ी भाई अपनी गई लड़, और लड़ने के कारण दो इस पे चीजें हो गई हैं। एक तो जो है पीछे का कॉर्नर का जो सेंसर है उसकी बिलिंग आने लगी है, मतलब सेंसर डैमेज हो गया है। और दूसरा ये पार्किंग का, लड़ जाने के बाद ये पार्किंग का जो है डिस्प्ले पे लाइट आने लगी है कि भाई आपकी गाड़ी लड़ गई है, आप इस गाड़ी को पार्क कर दो। हालांकि मैं चला के लाया हूँ भाई, लगभग 15 किलोमीटर ही घर से निकला होगा, 15-20, 80 किलोमीटर चला के लाया हूँ वहां से यहाँ तक। इंजन रास्ते में भरवा लिया था भाई। और अब चलता हूँ भाई, आपको पीछे से गाड़ी दिखाता हूँ। एक्चुअल में पीछे से हमारी गाड़ी हुई क्या है, और उसके बाद उस बंदे के पास फोन मिलाएंगे। उस बंदे ने हमारा मिस कॉल मारी थी, हमने अपने नंबर दिया, हमने कहा भाई मिस कॉल मार मेरे नंबर पे, तो उसने मिस कॉल तो मारा था। लेकिन देखते हैं क्या हो, सही भी कि नहीं। देखो भाई ये है गाड़ी, बम्पर अपना फट चुका है, ये सेंसर की ऐसी तैसी हो चुकी है, देख सकते हो भाई। इसी ये शायद डैमेज हो गया होगा, ये ज़्यादा अंदर को हो गया इसलिए लाइट आ रही। इसको बाहर भी करा लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा ही रखेंगे। इसमें भी स्क्रैच आ गया है, और इधर से पूरा उखड़ ही गया है, देख रहे हो। हालांकि और कुछ नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा, लाइट उट सुरक्षित है, डिग्गी भी हमारी सही है। अब अंदर से देखेंगे, अंदर से भी पचका हुआ है या सिर्फ यहीं पे ही हुआ है, अब जो भी है देखेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, और भाई मन हो गया खट्टा, अब यहाँ से खाली ही निकलेंगे। वैसे सोचे थे कि कुछ देर वेट करूंगा बुकिंग आने का, लेकिन अब भाई वेट नहीं करूंगा, यहाँ से सीधा खाली निकलता हूँ। फिलहाल 100 किलोमीटर मैंने सोचा था, लेकिन
1 किलोमीटर अपनी गाड़ी ज्यादा चल चुकी है। कस्टमर को छोड़ने के बाद सीधा वापसी करते हैं यहाँ से और सीधा घर के लिए निकलेंगे। अब गाड़ी वगैरह नहीं चलाएंगे। कभी कभी भाई वक्त बुरा होता है तो फोन नहीं लगता है, मतलब वो फोन क्या मतलब जो है जब सही सही समय अपना नहीं होता है तो डिसीजन कुछ गलत होते हैं। शायद हमें नहीं आना चाहिए था भाई, लेकिन मैं आया। चलो कोई नहीं, सीट बेल्ट डालता हूँ और भाई यहाँ से फटाफट निकलता हूँ। कानपुर सीधा निकलूंगा और कल इस गाड़ी को भी बनवाना है भाई। अच्छा, उस बंदे से मैंने कहा था भाई मिस कॉल मार दे। मिस कॉल तो खैर उसने मार दिया था भाई। अब उस नंबर पे मिलाता हूँ भाई। एक बार साइड में नीचे साइड में खड़ी कर लूँ। इस अर्निंग की बात करें भाई, प्राइवेट बुकिंग थी 2000 रुपये में टोटल। 2000 रुपये इनसे हमने ले लिए हैं, जो कस्टमर से यूपीआई पे ही कस्टमर ने पेमेंट किया है। और भाई ये रहा पेमेंट, सबसे लास्ट वाला, ये 2000 रुपये। ठीक है, ये जस्ट अभी भी कस्टमर ने किया है। देखो 5:39 और 5:43 अभी हो रहा है। ठीक है, अब जो गाड़ी वाले का था भाई, उसका नंबर मैं मिला के देखता हूँ। जो मिस कॉल मारी थी वो ये नंबर है भाई। इस पे मैं मिस कॉल मारता हूँ 638। उससे बोलता हूँ भाई कि कल भाई टाइम से आ जाइयो। अरे भाई ये तो क्या बता रहा है, ये तो नंबर ही नहीं लग रहा यार। कैसा नंबर है? The incoming call facility to the dialed number is currently not available. ये तो बता रहा इनकमिंग की सुविधा ही नहीं उपलब्ध है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इनकमिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भाई उसने मिस कॉल हमारे कॉल पे कैसे, हमारे फोन पे कैसे मारी? चलो एक चीज नहीं है तो क्या हुआ, दो चीजें और भी तो हैं। इनमें देखता हूँ भाई। वो अपना नाम तो भाई राजा बता रहा था, लेकिन वो चलता हूँ पलता हूँ नाम है यार। ये उसका महाराष्ट्र का है भाई। 26 फरवरी 2025 को हुआ है। थोड़ा सीरियस मैटर है भाई, इस बारे में जरा मैं बात कर लेता हूँ भाई कि ऐसा नंबर, मोबाइल नंबर मुझे भाई क्यों दिया। देखो हमने तो बहुत अपनी इंसानियत दिखाई, तुम्हें मारा कूटा नहीं, मोबाइल नहीं छीना, पैसे भी नहीं लिए कि ठीक है भाई तुम भी ड्राइवर हम भी ड्राइवर, खास करके दोनों लोग ओला वाले। तुम्हारे पास भी डिजायर है, हमारे पास भी डिजायर है, कोई बात नहीं, कल मेरी गाड़ी बनवा देना। मैंने तो इंसानियत दिखाई। अब आप अगर चैप्टरबाजी दिखाओगे, इंसानियत दिखाओगे भाई, तो गाड़ी तो नहीं चला पाओगे। या हो सकता है अनजाने में ऐसा हो गया हो, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ है भाई बहुत बुरा हुआ है। फिलहाल इनसे मैं बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। बहरहाल भैया निकल लिए हैं फतेहपुर से और ये बांदा के लिए रोड जाता है भाई। ये देखो बांदा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे से लेफ्ट जाएंगे तो बांदा पहुंच जाएंगे। अरे यार चलिए जो किया चलो कोई बात। ये फ्लाईओवर चल रहा है भाई, इसी पे हमको चढ़ना है और उसके बाद सीधा कानपुर निकल जाना है। ये देखिए ये बांदा के लिए जाता है भाई। तो फिलहाल अभी हम सीधा चल रहे हैं। तो भैया समय चल रहा बुरा, सीट बेल्ट वगैरह लगा लिए हैं। उसका नंबर भाई उस नोटरी में नहीं मिला जो ड्राइवर था जिसने अपनी गाड़ी में पीछे ठोका था। अब भाई कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। एक बात ये भाई, अगर उसका नंबर था, उसने मिस कॉल मारा है, मिस कॉल हमारे पास आई है, तो इनकमिंग कैसे बंद है भाई? पता नहीं क्या रीजन है। फिलहाल खाली गाड़ी है भाई, किसी को मैंने नहीं बैठाला है और ना ही वहां बुकिंग का वेट किया है और सीधा घर की तरफ निकला जा रहा हूँ भाई। और जो हमारी गाड़ी पे डिस्प्ले पे जो लाइट आ रही थी भाई, वो जो जस की तस है। ये देखो पीछे वाले सेंसर की भाई वार्निंग लाइट आ रही, चेक लाइट गाड़ी बन के आ रही है, पीछे सेंसर का वो लोगो आ रहा है। और दूसरा ये पार्किंग का पीली पीली लाइट भाई शो कर रही है। तो ऐसा है भाई, तो कहीं ना यही चाहेंगे भाई, कोई कितना भी होशियार हो भाई, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है जो हमसे गलती हुई है। क्योंकि कस्टमर हमारे पास भी थे, उसके पास भी लेडीज बैठी हुई थी गाड़ी में, हमारे पास भी लेडीज। तो हमने कहा यार चलो भरोसेमंद है, ड्राइवर है, भरोसा कर लेते हैं। हमने अपने तरफ से डायल करके नंबर नहीं देखा, वही गलती हमसे हो गई। कायदे में वहां पे 2 मिनट रुक के नंबर डायल करके चेक कर लेना चाहिए था। और भाई इतना सयाना था वो, बोला तो भैया मैंने मिस कॉल मार दी, आप देख लीजिए। उस समय भी डाउट नहीं हुआ, अगर मिलेगा बनवाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई से ढूंढना पड़ेगा। और पता नहीं कौन से कोने में कहाँ पे मिलेगा ये बंदा। अब तो यार थोड़ा सा टेंशन होने लगी है। अभी तक तो खैर ठीक था,
टेंशन वैसे मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ, क्योंकि जब जो होना है ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। जो अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम तो ये सोचते हैं भाई, पॉजिटिव सोच रखते हैं अपने लिए भी, सभी के लिए भी। यही सोच के मैंने उसको छोड़ दिया था। अब कल ढूंढूंगा उसको भाई, अगर मिल जाएगा तो उससे बोलूंगा भाई हमने इंसानियत ज़्यादा दिखाई थी भाई, और तुमने जो है बताओ गद्दारी कर दी, ऐसा नंबर दिया जो लग ही नहीं रहा है। फिलहाल कोई नहीं। ये देखो भाई, कानपुर, आदमपुर, जगन्नाथपुर, इस तरीके कुछ जो है ये बोर्ड वगैरह आ रहे हैं। अरे भाई लाइट की वजह से तो इसमें समझ ही नहीं पाओगे। मुरैना, ग्वालियर, कानपुर, 71 किलोमीटर कानपुर यहाँ से शो कर रहा है। हालांकि कानपुर जो रामा देवी की दूरी यहाँ शो कर रहा होगा, क्योंकि हमारा घर तो जहाँ से हम इनको पिकअप करके लाए थे, अपने घर से 0 किए थे, अपने घर से कस्टमर को पिकअप करने गए थे 2 किलोमीटर बंधना की साइड में, और फिर यहाँ ला के छोड़ा तो 100 किलोमीटर चली। अब इधर से लेके जाएंगे तो 4-5 किलोमीटर कम ही चलेगी। तो फिलहाल चलते हैं घर की तरफ और वीडियो को घर पे एंड करेंगे, फिर आपको बताएंगे कितनी बचत हुई है और कितने का ईंधन लगा है। तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपके साथ भी ऐसा कभी हादसा हो तो आप कभी हाइपर मत होइएगा, अपने दिमाग का संतुलन मत खोइएगा, बस सब्र रखिएगा, धैर्य रखिएगा, धीरज रखिएगा, अपना आपा मत खोइएगा कि एक्सीडेंट हुआ नहीं कि आप घबरा गए, रोने लगे, इधर उधर भटकने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल देखते हैं क्या हो सकता है। तो भैया आपको बताते चले कि लगभग जो है 8 बज चुके हैं और हम घर पहुंचने वाले हैं। विष्णुपुरी में है, ये देख लो भाई, विष्णुपुरी में जा रहे हैं और गाड़ी 189 चली है। अभी 10 किलोमीटर और मतलब 5-6 किलोमीटर और चलेगी, अपने घर हम पहुंच जाएंगे। समय आप देख सकते हो, ईंधन इतना अपनी गाड़ी में। और प्रॉब्लम जस्ट की तस है, देखिए सेंसर की फोटो बन के आ रही है, सेंसर की वार्निंग लाइट, और इधर जो है पार्किंग की लाइट आ रही है। तो अभी यार उस नंबर को हम मिला रहे थे, कलाकार बंदा है भाई उसका, जो जिसने गाड़ी हमारी गाड़ी में ठोकी थी, कलाकार बंदा है। हम अपनी तरफ से नहीं मिला पा रहे, लेकिन जब डाटा कॉलिंग की भाई, डाटा कॉलिंग नंबर सेव करके व्हाट्सएप से, तो भाई बातचीत हुई है। बोला भैया कल 12 बजे तक आ जाओ आप विजयनगर में, वहां मैं आपकी गाड़ी बनवा दूंगा। अब जब तक भाई गाड़ी बन नहीं जाती तब तक किसी अनजान आदमी भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि उसका एग्रीमेंट का नोटरी वो हमारे पास है, आधार कार्ड है, तो लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती भाई, ऐसा ही है। बस किसी तरह हमारी गाड़ी बन जाए भाई, हम तो ये चाहेंगे। और बन जाने के बाद जैसा भी होता है, कल वाले ब्लॉग में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कल बन पाएगी नहीं बन पाएगी, सारी डिटेल पता चलेगी। लेकिन वो दोपहर के बाद से बोला उसने, भैया मैं दोपहर तक मैं गाड़ी निकालता हूँ तो आप आइएगा, तो मैं आपका काम करवा दूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, देखते हैं कल क्या होता है। और फिलहाल अर्निंग की बात करें भाई, तो 2000 उस कस्टमर से लिए थे, वहां से मैं खाली आ रहा था। अपना बड़ा चौराहा तक मैं खाली चला आया था भाई, जेपी रोड होके जाने वाला था घर। लेकिन वहीं SBI की जो बैंक पड़ती है, ठीक है, सेंट्रल बैंक, वहीं से एक बुकिंग आई जिनको विष्णुपुरी आना था सर को, और भाई वो बुकिंग लेके आ चुका हूँ। 200 रुपये उसमें मिले हैं, तो टोटल 2200 रुपये काम हो चुका है। गाड़ी लगभग 195 किलोमीटर हमारे घर तक चल जाएगी। तो फिलहाल 195 में गैस हमारी कितनी लगी होगी, 600-700 मान लो, ठीक है। और टोल का 200 रुपये मान लो। फतेहपुर जाने में 100, हाँ 100, हाँ ऐसे ही कटे थे यार, हमें तो कभी याद नहीं, शायद 125, और आने में 80 कुछ कटे हैं। जैसा भी हो देख लेंगे यार, हमें तो कुछ ठीक से टोल भी याद नहीं, इतना मालूम है कि भाई आने और जाने में 200 रुपये खर्चा आता है, लगभग 195 कटते हैं टोटल। तो फिलहाल हम गंगा बैराज आ चुके हैं भाई, अब यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ, और ज़्यादा ब्लॉग लंबा ना हो इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से गाड़ी चलाओ भाई, यही हमारी जो है आपके लिए विश है भाई। अब फिलहाल 8 बज चुके हैं, चलते सीधा घर की तरफ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।